हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कलम और कपि के बीच संवाद अध्ययन करेंगे। क्या कर रही हो कपि? कुछ नहीं। आजकल बच्चे तुम पर लिखना नहीं चाहते। हाँ, मुझे पता है। बच्चों को पढ़ना ही बेकार लगता है। सब चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही पास हो जाए। हाँ, यह तो है ही। मेरी भी स्थिति खराब ही है। सब हमेशा मुझे फेंकते रहते हैं। तुम भी दुखी, मैं भी दुखी, पर बच्चे हमारा महत्व नहीं समझ रहे हैं। हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? और बताओ, क्या हाल है? क्या बताऊं दोस्त, आजकल के बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। तुम्हें पता है, रोज नोटबुक के पन्नों को फाड़कर उसकी नाव बनाते हैं और पानी में डाल देते हैं और मुझे भिगो देते हैं और मुझे एरोप्लेन बना के इधर से उधर फेंकते रहते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी कुछ कम नहीं हैं। हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अच्छा, एक बात बोलो, क्या मेरा तुम पर लिखे जाना अच्छा नहीं लगता है तुम्हें? जब तुम्हारे द्वारा विद्यार्थी मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं, तब मैं फूली नहीं समाती हूँ। सच में? हाँ, सच। परंतु जब स्याही फैल जाती है तो दुख होता है मुझे। कपि, मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, पर सावधानी से न लिखने पर ऐसा होता है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमसे ही मेरी पहचान है। ऐसा नहीं मित्र, सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मेरी भी कोई उपयोगिता नहीं है। धन्यवाद। और मुझे मेरे उपयोगों को जानने में खुशी है। तुमसे ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। ठीक है, हम दोनों तो दोस्त हैं। और कुछ सुनाओ। तुम ही कुछ बोल दो। सुनो, मैं तुमसे बहुत खुश रहती हूँ, तुम्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन क्या कहूँ, तुम इतने बड़े होकर मुझसे छोटी ही हो जाते हो। तुम मुझे प्रणाम कर रही हो या गुस्सा दिला रही हो? पहले मैं हूँ, फिर तुम हो। मैं नहीं तो तुम चलोगी कैसे? पहले मैं हूँ, फिर तुम हो। जरा समझ के देख। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं सृष्टि में ब्रह्मा के हाथों सबसे पहले आई हूँ। तब तुम नहीं थे, तुम्हारी उत्पत्ति नहीं हुई थी। लिखने का काम भोजपत्र पर होता था, फिर उसको कई ऋषिगण पढ़ पढ़ कर याद कर लेते थे। फिर उनके मुख से सुनकर उनके छात्र याद कर लेते थे। उन्हें श्रुतिधर कहा जाता था। कुछ इतिहास क्या पढ़ लिया? अपनी गुण बखानने लगी। मैं तो सर्वव्यापी हूँ। बच्चों से लेकर वृद्ध तक मुझे सम्मान के साथ रखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। अरे, जरा दिनकर जी की रचना तो जरा सुन लो। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मिटेगा मारे। लहू गर्म रखने को कलम होती चिंगारी, तुमने इतने ओछे बल पर ले ली विपदा सारी। एक बात बोलूं, तुम भी मुझसे कम नहीं हो कपि। हाँ, ये बात तुमने सही कहा। ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।